नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच हुए उस जबरदस्त मैच की। मतलब एक ऐसा मुकाबला जो आखिरी ओवर तक किसी की भी सांसें रोक दे। तो आइए इस थ्रिलर की कहानी को ना परत दर परत समझते हैं। रन बरसे, विकेट गिरे और मजा वो तो आखिर तक बना रहा। देखिए ये लाइन ना इस मैच को एकदम परफेक्ट तरीके से बयां करती है। ये कोई एक तरफा मैच था ही नहीं, ये तो एक असली जंग थी। एक ऐसी जंग जहां हर बॉल पर कहानी पलट रही थी और एक्साइटमेंट वही अपने पीक पर था। और आखिर में इतने बड़े स्कोर वाले मैच में जीत और हार के बीच का फासला सिर्फ ये एक नंबर, 23 रन। सोचिए बस 23 रन। ये मार्जिन बताता है कि दिल्ली ने लड़ाई तो पूरी की, जी जान लगा दी, लेकिन उस दिन चेन्नई थोड़ी सी बेहतर साबित हुई। तो सवाल यही है, आखिर चेन्नई ने ये जीत हासिल की कैसे? मतलब कैसे खड़ा किया उन्होंने ये रनों का पहाड़? कौन था वो स्टार बल्लेबाज जिसने दिल्ली के बोलर्स की लाइन लेंथ ही बिगाड़ दी? और फिर बोलर्स ने कैसे इस जबरदस्त स्कोर को डिफेंड किया? चलिए इस जीत की पूरी कहानी को डीकोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चेन्नई की पारी से। सीएसके ने एक किला बनाया, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और इरादा बिल्कुल साफ था, स्कोर बोर्ड पर इतने रन टांग दो कि दूसरी टीम उसके दबाव में ही बिखर जाए। लेकिन प्लान के हिसाब से सब कुछ हुआ नहीं। शुरुआत थोड़ी लड़खड़ा गई। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ जो टीम की रीढ़ माने जाते हैं, 18 बॉल में सिर्फ 15 रन बनाकर आउट। और उस वक्त तो ऐसा लगा कि शायद चेन्नई की गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। और फिर क्रीज पर एंट्री होती है संजू सैमसन की, और बस यहीं से मैच का पूरा नक्शा, पूरी कहानी, सब कुछ बदल जाता है। संजू सैमसन एक ऐसा खिलाड़ी जिसके टैलेंट पर तो कभी किसी को कोई शक था ही नहीं, लेकिन हाँ, कंसिस्टेंसी पर सवाल हमेशा उठते रहे। पर आज का दिन कुछ अलग था। आज वो सिर्फ टैलेंट नहीं दिखा रहे थे, वो एक मिशन पर थे। जरा इन आंकड़ों पे एक नजर डालिए तो 56 गेंदे, 115 रन, 15 चौके, 4 छक्के और स्ट्राइक रेट 205 का। अरे ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये तबाही है। मतलब एक ऐसी पारी जो सामने वाली टीम का कॉन्फिडेंस ही खत्म कर दे। ये था प्योर अनफिल्टर्ड डोमिनेंस। तो सवाल ये है कि उन्होंने ये किया कैसे? देखिए, ये सिर्फ आंख बंद करके बल्ला घुमाना नहीं था, बिल्कुल नहीं। संजू ने पहले पिच को समझा, थोड़ा टाइम लिया, कुछ गेंदें देखीं और फिर अपना असली रंग दिखाया। उनकी बैटिंग में ना पावर और ब्रेन का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन था। इसे कहते हैं कैलकुलेटेड अग्रेशन, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन रुकिए, ये कोई वन मैन शो नहीं था। दूसरे छोर पर आयुष मात्रे ने भी कमाल किया। 36 गेंदों पर 59 रन बनाए और एक बहुत जरूरी पार्टनरशिप की। इसी पार्टनरशिप ने संजू को खुलकर खेलने का लाइसेंस दिया। और फिर आखिर में आए शिवम दुबे, 10 गेंदों में 20 रन। क्या जबरदस्त फिनिशिंग टच था वो। और इसी जबरदस्त टीम एफर्ट का नतीजा था ये 212 रन। T20 क्रिकेट में ये सिर्फ एक बड़ा स्कोर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल किला है। एक ऐसा किला जिसे तोड़ना किसी भी टीम के लिए पहाड़ चढ़ने जैसा होता है। तो ठीक है, कहानी का पहला हिस्सा खत्म। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। दिल्ली की दिलेर चेज। 213 रनों के इस पहाड़ जैसे लक्ष्य के सामने दिल्ली कैपिटल्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने दिखा दिया कि वो भी लड़ने ही आए हैं। दिल्ली के लिए पाथुम निशंका ने 41 रन बनाकर एक अच्छी शुरुआत दी। केएल राहुल ने भी 18 रन बनाए। लेकिन असली लड़ाई लड़ी क्रिस्टन स्टब्स ने। क्रिस्टन स्टब्स, क्या कमाल की 60 रनों की पारी खेली उन्होंने, बिल्कुल तूफानी अंदाज में। जब तक वो क्रीज पर थे ना, दिल्ली की उम्मीदें जिंदा थीं। सीएसके के बॉलर्स पर उन्होंने जबरदस्त अटैक किया और एक पल के लिए तो लगा कि शायद कोई चमत्कार हो सकता है। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। बैट्समैन ने अपना काम कर दिया था। अब बारी थी सीएसके के बॉलर्स की, इस किले को बचाने की। और उन्होंने दिखाया कि बॉस, मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। तो इस जीत के दूसरे हीरो से मिलिए, जेमी ओवर्टन, जिन्होंने 4 विकेट लेकर दिल्ली की बैटिंग की कमर ही तोड़ दी। और उनके साथ अंशुल काम्बोज, जिन्होंने 3 बहुत ही जरूरी विकेट निकालकर जीत लगभग पक्की कर दी। ओवर्टन के आंकड़े देखिए जरा, सिर्फ 18 रन देकर 4 विकेट। ये बताता है कि उनकी बॉलिंग कितनी सटीक थी। और काम्बोज, उन्होंने तो सबसे सही टाइम पर विकेट लिए। जब भी दिल्ली की कोई पार्टनरशिप बन रही होती, काम्बोज आते और उसे तोड़ देते।
तो आखिर में ये सीएसके के लिए सिर्फ एक और जीत नहीं थी। नहीं, ये एक स्टेटमेंट था, एक ऐलान था कि हमारी बैटिंग में गहराई है और हमारी बॉलिंग में धार भी है। और नतीजा वो तो अब हम सब जानते हैं। दिल्ली कैपिटल्स 189 पर ऑल आउट और चेन्नई सुपर किंग्स ने ये जबरदस्त रोमांचक मुकाबला 23 रनों से अपने नाम कर लिया। लेकिन अगर इस पूरे मैच से एक चीज है जो हमेशा याद रखी जाएगी, तो वो है संजू सैमसन की वो पारी। ये पारी इसलिए इतनी खास थी क्योंकि इसमें सिर्फ पावर नहीं था, इसमें दिमाग था, इसमें पेशेंस और अग्रेशन का एक परफेक्ट ब्लेंड था। और ये परफॉर्मेंस ना हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये वो सीजन है जहां संजू सैमसन का टैलेंट और कंसिस्टेंसी दोनों एक साथ देखने को मिलेंगे? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर के बॉलर्स के लिए ये साल बहुत मुश्किल होने वाला है। खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा।